अबीर ने जैसे ही अपने सपने से आंखें खोली तो वो चिल्लाया, ध्वनि थोड़ा रुक कर वह बोली, गौरेख मुझे कुछ उपदेश दो। उसकी जिंदगी को खुशियों से भरकर एक दिन वो हवा की तरह गायब हो गया। उसके पास था तो बस ढेर सारा सन्नाटा और अकेलाई। कभी रेवा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे वो प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ अरमान के लिए दुखी था। पर इस बार उसका दिल सच में टूटा है। उसने उसे दिल से चाहा था, ये बात वो जानता था। अब उसके घर में पहले जैसी खुशियां नहीं थी। ध्वनि के जाते ही घर की सारी रौनक चली गई। ये घर अब पहले की तरह घर नहीं रहा। अब ये सिर्फ एक मकान था जहां लोग रहते थे, पर सबके अंदर एक खालीपन सा आ गया था। अब ये अपने माथे को पकड़ अपने आंसुओं को बहने से रोकने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अबीर ने जब नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें गुस्से जल उठी। वो चिल्लाकर बोला, तुम क्यों आई हो यहाँ? दरवाजे पर खड़ी रेवा डर से कांप गई। फिर भी हिम्मत करके वो अंदर आते हुए बोली, मैं क्यों नहीं आ सकती? अबीर ने गुस्से से कहा, एक बात तुम्हें फिर से याद दिला दूं, तुम यहाँ सिर्फ अरमान की माँ होने के हक से आई हो, मेरी पत्नी बन के नहीं। मेरी पत्नी सिर्फ एक औरत है, और वो है ध्वनि, और हमेशा वही मेरी पत्नी रहेगी। गॉट इट? वो गुस्से में चिखा तो रेवा वहां से डर के उल्टे कदम भागी। उसने अपने दांत पीस लिए और बोली, क्या जादू कर दिया है ध्वनि ने अबीर पर? मैं जो 4 साल में नहीं कर पाई, उसने वो 4 महीनों में कर दिया। शायद सही कहा था उसने कि मैं 4 महीने तो क्या, अगर 4 साल भी ले लूं तब भी अबीर मुझे नहीं अपनाने वाला। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब ध्वनि और वो दे ही आने वाले थे। ध्वनि उसके पास आई थी। उसने खुद को बुर्के में छुपा लिया था ताकि कोई भी उसे यहाँ न देख पाए। नहीं तो अबीर को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ध्वनि को गायब करने के पीछे उसका हाथ था। ध्वनि को बेवकूफ बनाने के लिए उसने रियल एविडेंस के साथ कुछ फेक वीडियो भी तैयार की थी, जिसमें एक आदमी एक 3 साल के बच्चे को पीट रहा था। वो जानती थी कि ध्वनि बहुत दयालु और मासूम है। उसने अरमान से जानकर भी इतना प्यार कर लिया कि वो रेवा का बच्चा, तो वो इस बच्चे को भले ही अपना ना माने पर उस पर तरस जरूर खा लेगी। और हुआ भी वही। ध्वनि वो वीडियो देखते ही पागल सी होए। बच्चे को इतने दर्द में देखो सब हुएवा को ये प्लानिंग करनी ही पड़ी नहीं। उसे इस हद पर जाने के लिए भी ध्वनि ने ही मजबूर किया था। उससे पहले प्लानिंग की थी कि अबीर के माँ बाप सच पता चलने के बाद उसे निकाल देंगे, पर तब भी कुछ नहीं हुए। गुस्से में ध्वनि को जान से मारने की कोशिश की, पर अबीर ने उसे बचा लिया। फिर उसे भी लगा कि उसने अगर ध्वनि को मार दिया तो सबसे पहला शक उस पर ही विचार भी छोड़ दिया। तो उसने ये विचार भी छोड़ दिया। उसके पास अब बस एक ही इलाज था जिससे ध्वनि को वो एक बार में ही खत्म कर सकती थी, पर उसमें उसका भी काम तमाम हो जाता। अगर वो बता देती कि ध्वनि अरमान की असली माँ है, तो अब ये ध्वनि के साथ कुछ गलत करता ना करता, पर उसकी जान जाना तय था। उसने अबीर से कितना बड़ा झूठ बोला था। उसने खुद से गुस्से में कहा, उस समय मैं सारा की बातों में आकर वो पागलपन ना करती और सच में अबीर का बच्चा पैदा कर देती, तो शायद मेरे ये। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर ने उसे आज तक इसलिए बख्शा हुआ है क्योंकि उसे लगता है मैंने अरमान को जन्म दिया है। बस जिस दिन उसका असली राज खुल गया तब अबीर उसे जान से ही मार देगा। और शायद अबीर और ध्वनि का रिश्ता और गहरा हो। जहाँ भी सोच विचार के बाद उसके दिमाग में बात कौंध गई कि ध्वनि तो जानती नहीं कि उसका असली बच्चा कौन है, और ध्वनि अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उसकी तो वो मौत से भी डर सकती है। काफी प्लानिंग के बाद वो इस डिसीजन पर आई कि वो कैसे ध्वनि को बेवकूफ बना यहाँ से भगा सकती है और फिर कोर्ट से बेटे के साथ रहने का ऑर्डर लेकर अबीर के पास आ सकती है। उधर ध्वनि अलग ही चिंता में थी कि वो अपने बच्चे को ढूंढ तो लेगी, पर वो अमेरिका जाएगी कैसे? उसके पास तो पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है। यही सब सोचते हुए उसने अपना बैग गुस्से में रोते हुए फेंक दिया। अब उसके पास मौका है अपने बच्चे को पाने का, पर वो उसे चाह कर भी पा नहीं सकती। तभी उसने अपने बैग में एक कार्ड देखा। ध्वनि ने उसे हैरानी से उठा लिया।
ये कार्ड उसके बैग में लंबे अरसे से है, पर उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने कार्ड को ध्यान से देखा तो उस पर रोहन की डिटेल्स उसे याद आया कि रोहन ने उसे जाते हुए कार्ड दिया था और कहा था कि जब भी जरूरत हो कांटेक्ट। वनी को चिंता थी कि वो नंबर अब लगे ही ना, पर इस समय इकलौता रोहन ऐसा इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। ध्वनि ने कांपते हाथों से वो नंबर डायल किया। वो नंबर ही उसकी आखिरी उम्मीद था। ध्वनि ने कॉल किया पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसे नाउम्मीद होकर फोन रख दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो ही सोचकर रोने ही लगी थी कि तभी उसका फोन दोबारा रिंग करने लगा। उसने जल्दी से फोन उठाकर देखा तो ये देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो कॉल रोहन का था।